010 एक निजी क्लब में एक कॉकटेल पार्टी में एक 17 वर्षीय लड़की को नेता के बगल में बैठने के लिए कहा गया। फिर पुरुष कर्मचारियों ने शाही सलामी के 2 गिलास डाले, जिससे लड़की को कंपनी के आधे दबे हुए बूढ़े व्यक्ति के साथ प्यार भरा पेय पीने का मौका मिला। CO12 सभी के समर्थन से लड़की को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 3 बार शराब पीने के बाद बूढ़ा व्यक्ति युवा लड़की द्वारा लाए गए आनंद से संतुष्ट था। 120 कुछ ही समय बाद एक बदहवास महिला एक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन आई। वह लड़की लूना थी जो अभी आई थी। सेकंड 25 हर कोई गुस्से में दिख रहा था और लड़की ने दावा किया कि उसके नेता ने कार में अकेले उसके साथ मारपीट की। सेकंड 0 पुलिस ने जल्द ही उस युवा बूढ़े व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जो अभी भी सो रहा था, और यह बूढ़ा व्यक्ति दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े चावल परिवार का अध्यक्ष था और उसका बेटा और भी अधिक उग्र था। 41 एक कॉकटेल पार्टी में यह अमीर दूसरी पीढ़ी सुंदरता के लाउंज में घुस गई और मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 3 सेकंड बीत गए और सुंदरता शोक में ठंडे फर्श पर पड़ी रही। 9 मिनट 9 सेकंड। हालांकि इस जानवर ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। लड़की इतनी व्याकुल थी कि उसने शराब का गिलास उठाया और अमीर दूसरी पीढ़ी के चेहरे को खरोंच दिया और फिर उसे अपने चंगुल में खींच लिया। 56 अमीर दूसरी पीढ़ी नशे में थी और भ्रमित थी। उसने दा वैन वैन को 3 सेकंड तक प्रताड़ित किया और फिर उसे मार डाला। 1 अगली सुबह तक जेन्यू के पिता को द वैन वैन का शव नहीं मिला। दुर्भाग्य से, क्योंकि जेन्यू के पिता भूलने की बीमारी से पीड़ित थे, उन पर अमीर दूसरी पीढ़ी की हत्या का आरोप लगाया गया था। 10 अपने पिता को बचाने के लिए जेन्यू ने अपनी जेब में कुछ स्टील की छड़ें ली और भूमिगत कैसीनो में आया। वह यहाँ एक बड़ा जुआ खेलने के लिए अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का उपयोग करना चाहता था। 1:19 बगल के चाचा जो एक मेज पर बैठे बूढ़े लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे, वास्तव में यहाँ क्लब के एक सदस्य ने उन्हें मुक्का मार दिया था। जेन्यू ने अपने बगल की हर चीज को देखा और अपने दिल में गुप्त रूप से पाया कि जैसे जैसे समय बीता गया, उन्होंने कुछ ही घंटों में कार्डों की अधिक सटीक गणना की। 1:43 जब उसके आसपास के लोगों ने यह देखा तो वे गुप्त रूप से आश्चर्यचकित हो गए और वह भी अपने दिल में गुप्त रूप से खुश हुआ। जब वह बहुत सारा पैसा कमा रहा था, कोई उसे देख रहा था और वह नकदी इकट्ठा कर रहा था और अपने पिता को बचाने के लिए घर जा रहा था। 1:43 ऊपर की मंजिल पर अध्यक्ष के नेतृत्व में छोटी सी दुकान उनके पास आई। उन्होंने अपने हाथ में एक बेसबॉल बैट लिया और जेन्यू को एक छोटे से काले कमरे में पकौड़ी खाने के लिए आमंत्रित किया। इस समय एक डिलीवरी लड़की उनके पास आई, एक कोक उठाया और सभी पर थूक दिया और डर गई। पीछे हटने के बाद लड़का लड़की को ले गया और भाग गया। दोनों छत की ओर भागे और देखा कि वे नीचे से सैकड़ों मीटर दूर थे। इस समय बॉस और उसके छोटे भाई भी खुशी से झूम उठे। उसने सोचा कि उसने दोनों को पकड़ लिया है और उनके पैसे वापस मिल गए हैं।